पार्वती की जय, सनातन धर्म की जय, सभी संतों की जय। सभी श्री रामचरितमानस सुनने, पढ़ने व सुनाने वालों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड दोहा नंबर 7 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं, अवश्य श्रवण करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। कह वाली सुन भीरु, प्रिय समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचित मोहि मारे हैं, तो पुण्य हो सनात। बाल ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनात हो जाऊंगा या परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव वहीं जानी। भिरे उभो बाली अति तरजा, मुट्ठी का मार महाधुनि गरजा। ऐसा कहकर वो महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि पहार ब्रज सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होय मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। घूंसे की चोट उसे ब्रज के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रम ते नहीं मारहु सो। पर सा सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम में मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर ब्रज के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन कय माला, पठवा पुनि बल देह विशाला। पुनि नाना विध भई लड़ाई, बिटप ओट देखे रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। बहु छल बल सुग्रीव कर, ही हारा भयमान। मारा बाली राम तब, हृदय माज सरतान। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वो फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए हैं, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितय चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चितय राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीत थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वो श्री राम जी की ओर देखकर बोला,
धर्म हेत अवतरहु गोसाई, मारहु मोहि व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिप कर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा है। हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधु भगनी सुत नारे, 59 कन्या समय चारे। इन्हीं कुदस्त बिलो कहीं जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान है। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ये अतिशय अभिमाना, नार सिखावन करस न काना। मम भुज बल आसत तहि जाने, मारा चहस अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख भी कान या ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहुस दशरथ अजर बिहारी। सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोर। बाली ने कहा, हे श्री राम जी, सुनिए स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंधकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी हो रहा। सुनत राम यति कोमल बानी, बाल शेष पर स्यो निज पानी। अचल करो तन राखो प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधाना। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाल ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम कहे आवत नाहे। जासु नाम बल शंकर कासे, देत सब सम गति अविनाशे। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहा आता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति या मुक्त देते हैं। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुर के प्रभु वस बनहि बनावा। वो श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सो नयन गोचर जास गुण, नित नेत कहि सुत गावे। जित पावन गण गो निरस पने, निरस करे मुनि ध्यान कबहुक पावे। मोहि जान यत अभिमान बस, प्रभु कहो राखु शरीरे। अस कवन सट हट काट, सुर तरु बार करे हैं बबू रही। श्रुतियाँ नेत नेत कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मन को जीत कर एवं इंद्रियों को विषयों के रस में सर्वथा नीरस बनाकर मुनि गण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे भी प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमान नाशक जानकर ये कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बमूर के बाढ़ लगाएगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नाश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। मंगल भवन अमंगल हारे,
रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मांगो। जहि जोनि जन्मो कर्म बसता, राम पद अनुराग हो। यह तनय मम सम विनय, बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। गाहि बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योन में जन्म लूँ, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रभु, ये मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम चरण दृढ़ प्रीत करे, बालकीन तनु त्याग। सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीत करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। जय श्री राम।